इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शंस के। कौन सी डायरेक्शंस की? ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल्स से हम सिंपलेस्ट एग्जांपल से जाएंगे, देन कुछ हायर, देन हम एक नीट का प्रीवियस क्वेश्चन भी लेंगे, उससे इट विल बी बेस्ड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप कि अगर तुम ये वीडियो प्रॉपर से देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे, देन योर डाउट्स जो होंगे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, हट जाएंगे। ओके, सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। ओके, पहली एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल ही दूंगा, दैट इज रेक्टेंगुलर लूप लाइक दिस, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आई विल ओनली टॉक अबाउट द डायरेक्शंस। ठीक है, क्योंकि उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने के लिए वी हैव द फॉर्मूलाज। ओके, सो व्हाट इज द डायरेक्शन, हाउ वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन। सो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए पहली बात हमें चाहिए, वो बात चाहिए एक पॉइंट की। कौन से पॉइंट के अबाउट हम ढूंढ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, कौन से पॉइंट के ऊपर इनफैक्ट ढूंढ रहे हैं। सो माई पॉइंट इज दिस, ओ सेंटर ऑफ दिस लूप, यहाँ पर कितना होगा। ओके, यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज नॉट अ फॉर्मूला, जस्ट अ स्मॉल part of the Biot-Savart's law, that is dl cross r. Okay, dl and r. Now what is dl? dl and r का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सो dl का जो डायरेक्शन है, दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो dl की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड व्हाट इज r? r इज द डायरेक्शन फ्रॉम डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो डीएल की तो सिंपल है, डायरेक्शन किधर को होगी, जिधर को हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, उधर की ओर हमारी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द डीएल। नाउ व्हाट इज आर? आर इज द पोजीशन वेक्टर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स हमारा अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दिस इज द सेंटर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमारा डीएल कहाँ है, हमारा डीएल जहाँ है। ठीक है, अब ये डीएल से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की ओर हमने आना है, जाने की ये हमारा क्या होगा, आर वेक्टर। ओके, सिमिलरली अगर हम ये डीएल लेते हैं, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये मेरा डीएल है, और इस डीएल से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है, इधर है। सो दिस इज द आर वेक्टर। So now this is the direction. Now where is the point of interest? It is here. So I will go उसके और जाना चाहूँगा ना, towards the point. So this is R vector. It need not to be perpendicular, always be perpendicular to the DL vector. ठीक है, कुछ एंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, so DL and R vector. So पता लग गया। नाउ यू जस्ट नीड टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट्स। लाइक अगर इसकी बात करें, दिस सेगमेंट ए बी की बात करें, तो डीएल इज पॉइंटिंग इन विच डायरेक्शन, इट इज, अब हम फाइंड करते हैं ए बी के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ पर होगी। तो ए बी के लिए देखो डीएल कहाँ पर है, डीएल इज इन द आई कैप डायरेक्शन, ये तो पता ही होगा। This is I cap, this is J cap, ठीक है, K cap in the direction of Z axis. Okay, so this is I cap cross R vector which is in the direction of J cap. देखो this is J cap and this is I cap. Okay, so this is J cap, so this is K cap which is, अगर K पॉजिटिव है that means outwards
टू द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर क्यों कहता हूँ, देखो लाइक दिस इज अ शीट, ठीक है, ये जो मैंने वायर रखी है फिर ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रख दी है। नाउ माई के कैप कहाँ पर है, के कैप आइदर तुम्हारे और होगा, ठीक है, और या इनटू द बोर्ड होगा, आइदर टुवर्ड्स यू और इनटू द बोर्ड। तो के कैप, अब प्लेन ऑफ पेपर लाइक ये है, इसको हम, ये जो प्लेन है ना, प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल सरफेस, प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल सरफेस, दिस इज माई टू डायमेंशनल सरफेस, और इसके परपेंडिकुलर, दिस सरफेस के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी, दिस डायरेक्शन वुड बी what we say it is outwards and perpendicular to the plane of paper, that means perpendicular to this two dimensional board, okay। so इसकी बात करेंगे BC की, BC की बात कर लो, क्या आएगी, I can rub this, you can note this now, okay। so BC कहाँ पर है, BC देखो, अब BC is DL कहाँ पर है, DL is J cap क्रॉस R cap in the negative Z, negative X, so R cap is in the negative I cap, ठीक है, so it is minus I cap, क्योंकि इधर है ना, इधर माइनस I cap होगा, okay। so what is J into I is minus K, so this is K cap। अब देखो सभी का K cap ही निकलेगा, देखना मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी है, सी डी का भी के कैप ही निकलेगा, देखो क्यों, बाद में बताता हूँ क्यों। तो सी डी इज द माइनस जे कैप, माइनस सॉरी आई कैप, इधर है ना डीएल, करंट का किधर जा रहा है, इधर इन द नेगेटिव आई कैप क्रॉस, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किधर की हो रहा है, माइनस जे कैप, नीचे है ना, नीचे मीन्स नीचे माइनस जे कैप, सो आई माइनस माइनस प्लस हो गया एंड आई इंटू जे इज के कैप। सिमिलरली डी ए का क्या होगा, ऑन कितना भी है ना, हाँ कितना, सो डी ए का कहाँ पर होगा, डी ए का होगा डी एल इज माइनस जे कैप डायरेक्शन एंड आर इज पॉजिटिव आई डायरेक्शन, जे इंटू आई इज माइनस के, सो माइनस माइनस प्लस के क्या, तो सभी का आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब हाँ हमारा जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इट विल बी इन दिस टुवर्ड्स यू, अटैकिंग यू, ओके। सो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, देखो एक बार तुम्हारे पास एक कॉन्टिन्यूस लूप मिल जाए, देखो कॉन्टिन्यूस लूप किसको कहता हूँ, देखो कॉन्टिन्यूस, ये रब कर देता हूँ, पहला रब कर देता हूँ पहले, सारा बहुत जान लगती है इसमें, बहुत रे बाबा। तो दिस इज ए बी सी डी। नाउ कॉन्टिन्यूस लूप क्यों कह रहा हूँ, ये जो मैं बोलता हूँ ना टर्म्स कॉन्टिन्यूस लूप, ये कोई बुक्स में नहीं होती, ये तो मैं समझाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, दे आर नॉट ऑफिशियल डेफिनेशंस, ओके। सो कॉन्टिन्यूस लूप मतलब ऐसे गई लूप, करंट मेरा ऐसे गया, लूप तो है, कॉन्टिन्यूस तो लूप है, मतलब देखो अगर करंट ऐसे जाए, इसमें भी ऐसे, इसमें अब ऐसे जाना चाहिए, जा रहा है, ठीक है, आगे इसको ऐसे जाना चाहिए, जा रहा है, वेरी नाइस, आगे इसको ऐसे आना चाहिए, आ रहा है, सो दिस इज ए कॉन्टिन्यूस लूप। अच्छा, नॉन कॉन्टिन्यूस लूप कौन सी होगी, वो ऐसे होगी कि इसमें लूप ऐसे होगी, देखो ए भी जा रहा है, ठीक है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, आगे भी ऐसे जाएगा, जा रहा है, आगे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये ऐसे जाएगा, जा रहा है, नहीं जा रहा है, सो दिस इज नॉन कॉन्टिन्यूस लूप, इसमें गड़बड़ होगी कुछ, इसको ऐसे जाना चाहिए था। तो इसमें जो पहला केस था मेरा कॉन्टिन्यूस वाला, उसमें क्या होगा, उसमें अगर तुमने पहले तो तलाशो कि ये कॉन्टिन्यूस लूप है कि नहीं, अगर है लूप देन एक, अगर तुमने किसी एक आर्म की फाइंड कर ली डायरेक्शन, तो बाकी आर्म्स की भी सेम ही होगी, ऑलवेज ऑलवेज,
बट जहाँ तुमने देखा कॉन्टिन्यूस लूप नहीं बन रही, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तुम्हें डायरेक्शन ढूंढनी पड़ेगी सभी आर्म्स की, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक if I give this example like this circular loop, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस लूप। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, ऐसे जाना चाहिए करंट, ओके जा रहा है और फिर वापस खत्म, मतलब दिस इज अ कॉन्टिन्यूस लूप। तो इसमें वैसे इसका तो एक ही बार ही हम फाइंड करते हैं, कोई आम नहीं है इसकी, बट ऐसे कोई अगर हो, इसकी तो आम नहीं थी ना, बट अगर ऐसा इसका कोई सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है ऐसे, नाउ सी वेदर इट इज कॉन्टिन्यूस लूप और नॉट, ओके। कॉन्टिन्यूस लूप बन रही है कि नहीं बन रही, तो दिस इज माई कॉन्टिन्यूस लूप, क्योंकि इसमें भी हम एक्सपेक्ट ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जाइए बहुत अच्छी तरह से जा रही है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस लूप। अगर तुमने इस सेगमेंट की, ये जो फर्स्ट सेगमेंट की फाइंड कर ली डायरेक्शन, तो ऊपर वाले सेगमेंट की भी फाइंड कर सकते हो, ओके। हाँ, सर्कल के लिए रूल वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है उसको फाइंड करने का, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। सो बट अगर हम इसको ऐसे कर दें, डायरेक्शन को उल्ट कर दें इसकी, तो व्हाट हैपेंस, नाउ दिस इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस लूप। तो अलग अलग हमें फाइंड करनी पड़ेगी, ओके। अगर सेम कॉन्टिन्यूस होती लूप, देन वी हैव टू फाइंड वन ऑफ द सेगमेंट, आइदर दिस और दिस। अगर इसकी फाइंड कर ली तो उसका भी सेम आंसर, बट हेयर इन दिस केस अलग अलग है। तो वैसे इसकी अगर तुमने फाइंड कर ली ना, चलो इसकी भी फाइंड करनी पड़ेगी, ओके। अब सर्कल की कैसे हम करते हैं, देखो सर्कल का सिंपलेस्ट, इसमें कोई तुम्हें कंफ्यूजन भी नहीं होनी, हमने L क्रॉस K भी नहीं करना, इसमें L क्रॉस और R भी नहीं करना, इसकी सिंपल हो जाएगी। देखो इसका रूल है दैट इफ लूप इज सर्कुलर लूप, ओके, इफ सर्कुलर लूप, ओनली सर्कुलर लूप, इफ सर्कुलर लूप is anti-clockwise, then magnetic field directs in upward direction, okay. So this is a rule, anti-clockwise होगा तो upward होगा, but if clockwise होगा तो downward होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस लूप में देखो ये जो ऐसे जा रही है, तो ये अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि वेदर देखना नहीं आता कि वेदर दिस इज अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसमें क्या कर लो, ये पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ ना, सेमी सर्कल ही है, तो इसको तुम कंप्लीट करने की कोशिश करो, इमेजिन करने की कोशिश करो कैसे फ्लो होगा, करंट ऐसे गया, नाउ दिस इज नीचे वाली लूप की बात कर रहा हूँ, नीचे वाली लूप की डायरेक्शन देखो ऐसे, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे क्लॉक ऐसे मूव करता है, बट यहाँ पर ऐसे मूव करे ऊपर वाली लूप में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, क्योंकि नीचे वाले की थी क्लॉकवाइज, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन पॉइंटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड तो कुछ है नहीं, जहाँ पे वैसे गलत बोल दिया। देखो अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैटर्स ना, डाउनवर्ड्स यहाँ पर अपवर्ड का मतलब होगा आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है, और अगर डाउनवर्ड है इनटू द बोर्ड, अपवर्ड होगा तो मीन्स आउट ऑफ द बोर्ड। क्योंकि अगर लूप तुमने ऐसे रख दी, इस बोर्ड में मैंने लूप ऐसे रख दी ना इस प्लेन में, बट अगर लूप हॉरिजॉन्टली रखी हो, ओके, तब भी ये रूल फॉलो होगा, तब एक्चुअली अपवर्ड होगी। इस केस में अपवर्ड नहीं है, इस केस में लिख देता हूँ, इस केस में है आउट ऑफ द बोर्ड, अपवर्ड मीन्स आउट ऑफ द बोर्ड, क्योंकि अब बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड, इनटू द बोर्ड मीन्स डाउनवर्ड,
रिमेंबर दिस, इनटू द बोर्ड मीन्स डाउनवर्ड एंड आउट ऑफ द बोर्ड मीन्स अपवर्ड, दोनों एक ही बात है. सेम रूल अप्लाइज, सेम रूल अप्लाइज. हाँ, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, देखो रूल यही लगेगा, कोई भी डायग्राम आ जाए रूल यही है. अगर ये है, अब देखो भाई, ऐसे दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट केस, इसमें ध्यान रखना था. ठीक है, देखो जो मैंने पहले रेक्टेंगुलर लूप बताई थी, वहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों लूप्स के दोनों आर्म्स के बीच में था, लाइक दिस, इन दिस फैशन. देखो ओ मेरा यहाँ पर था और ये जो ओ पॉइंट था ये इसके और इसके बीच में ही था, दोनों आर्म्स के बीच में था. ठीक है, अगर वैसे केस हो तब जो मैंने बताया अभी कॉन्टिन्यूस लूप, नॉन कॉन्टिन्यूस लूप, वो अप्लाई कर सकते हैं. बट हेयर इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ओ पॉइंट लाइज आउटसाइड, दोनों के आउट बाहर है ना पॉइंट, इसके भी बाहर है इसके भी बाहर है. अगर इनके बीच कहीं होता तो हमने वही रूल लगाना था, बट दिस टाइम वो रूल नहीं लगा सकते. सो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो सेगमेंट्स देखेंगे, पहला ये वाली लूप का देखेंगे, फिर इस बड़ी वाली लूप का देखेंगे. तो मैं लग रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही करंट जा रहा है. ठीक है, तो तुम सब कहोगे कि अगर मैंने बड़ी वाली लूप का डायरेक्शन फाइंड किया तो पहले वाली लूप का डायरेक्शन क्या होगा, सेम. नो, इन नॉट इन दिस केस, क्योंकि नाउ द पॉइंट ओ इज नॉट लाइज इनसाइड बोथ ऑफ दिस लूप बट आउटसाइड, दोनों के बाहर है, तो इसमें नहीं लगेगा. इसमें इनफैक्ट दोनों के अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शंस मिलेंगी तुम्हें. पहले की है, पहले को देखो, इट इज़ क्लॉकवाइज ऐसे जा रही, तो इसके लिए होगा. ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. दिख रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, देख लो, कंप्लीट कर लिया करो सर्कल इमेजिन करके. बड़ी वाली इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज़ बड़ी वाली के लिए क्या होगा, बड़ी लूप के लिए क्या होगा, इट इज़ आउट ऑफ द बोर्ड. और ये नीचे वाली थी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए क्या होगा, इनटू द बोर्ड. ओके, दिस इज द केस. अगर यही लूप मैंने हॉरिजॉन्टली रखी, मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे जा रही है, देन यू हैव टू से अपवर्ड और डाउनवर्ड, नॉट आउट ऑफ द बोर्ड. आउट ऑफ द बोर्ड क्योंकि अब समझाने के लिए मैं ये डायरेक्शन इज जेड एक्सिस, तो ये आउटवर्ड ही है ना. अगर इसमें मैं बोलूँ अपवर्ड है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, ये केस है. नाउ अब हम एक नीड का क्वेश्चन लेते हैं.